हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो बहुत सारे लोगों को ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो प्राइवेट जॉब करें या फिर गवर्नमेंट जॉब करें, किसमें ज़्यादा पैसा है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि आप या तो गवर्नमेंट जॉब करिए या प्राइवेट जॉब करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में ही अच्छे से पैसे हैं। डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, सब इधर से उधर बहुत सारे वैकेंसीज अप्लाई कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि यार मेरा हो जाएगा हो जाएगा, बहुत सारे लोग 10 साल भी लगा देते हैं अपने एग्ज़ाम को निकालने में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल में ही क्रैक क्रैक कर लेते हैं पूरा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे आप मेरी बात कर लें, तो ऐसा नहीं था कि मैं अपने स्कूल या कॉलेज में टॉपर नहीं था। मैं स्कूल कॉलेज सब पे टॉप किया, बट फिर भी मैंने गवर्नमेंट सेक्टर चूज नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर चूज किया। वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन किया था। मैंने एसएससी, सीची, सीएचएसएल, कोस्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब क्रैक किए हुए थे। बट कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि लास्ट में जब मेरिट लिस्ट बनता है तो उस टाइम पे छटाई हो जाती है, तो वहाँ पे मैं अटक गया। मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड में भी होने होने से रह गया, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा मेरा लेग का प्रॉब्लम है। वो नौकनी और फ्लैट फुट पे वो लेते नहीं हैं, तो मैं उधर गया नहीं, जो हो ही नहीं पाया मेरा। फिर अब बात ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन मैं अपने घर वालों के चलते कर रहा था, क्योंकि वो लोग एक्चुअली चाहते थे कि मेरा बेटा सरकारी जॉब करे। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था सरकारी जॉब पे, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था प्राइवेट जॉब पे। और वो भी तब जब मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ हो। उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस की उतनी डिमांड नहीं थी। मैं 2019 में मैंने एमएससी किया कंप्यूटर साइंस से। उस टाइम पे बहुत कम थी कंप्यूटर साइंस की डिमांड, आई टी इंडस्ट्रीज़ की। उस समय शुरुआत हो रही थी, बट उस टाइप से नहीं थी, लोगों को उतना पता नहीं था। उस उस टाइम पे मैंने कंप्लीट किया हुआ था। तो मेरा शौक था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। तो ऐसा हुआ कि मेरा माइंड सेट जो था वो पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू के जरिए मेरा पूरा का पूरा उस एरिया में ही सेटअप था। तो मैं क्या कर रहा था बेसिकली, 2019 में मैंने क्लियर तो कर लिया एमएससी, लेकिन उसके बाद घर वाले बोलने लगे कि तूने तो क्रैक कर लिया। घर वाले बोलने लगे कि तूने तो भाई 2000 एमएससी तूने निकाल लिया, अब क्या करेगा घर में बैठ के, अब तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। पहले तुमको बोले कि भाई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, तुमने सुना नहीं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहे हो तुम। मैंने तैयारी शुरू की गवर्नमेंट जॉब की, 2 साल तक तैयारी किया। एस एस सी, एच एस एल, एम टी एस, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब निकाले, बट हुआ नहीं। 2 ढाई साल पूरी की पूरी वेस्ट हो गई मेरी। घर की भी स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं कि मैं घर घर में बैठ गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते रहूं और सब कुछ हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये सब अगर करते रहूँगा तो कब क्रैक कर पाऊँगा कोई पता नहीं है, गारंटी नहीं है। भरने वाले करोड़ों हैं एक फॉर्म के पीछे। तो मैंने चूज किया आईटी सेक्टर, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की हुई थी। तो मैं 8 से 9 मंथ तक टोटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रिपरेशन करता रहा। उसके बाद मेरी जॉब लगी और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो ट्रेंड है वो थोड़ी सी लो होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हायरिंग कम और फायरिंग ज़्यादा हो रही है। प्लस में अगर इंटरव्यू आप की अगर शेड्यूल हो भी रही है दूसरे कंपनी में जाने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी जॉब लगे, क्योंकि छटाई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, बट इतना आपको बोल सकता हूँ कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 साल पहले तक ये बहुत ट्रेंड में था, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में कि आईटी सेक्टर में जॉब कर लो, कंप्यूटर साइंस से तुम पढ़ाई कर लो, बहुत ट्रेंड में था बहुत। लेकिन अभी जब से एआई आई है तब से ट्रेंडिंग कम हो गई है थोड़ी। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, बट इतना बता दूँ आप कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बंदे ऐसे हैं जो एआई का सहारा लेकर के कोडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कर्सर के बारे में सुना होगा। कर्सर कर्सर क्या है बेसिकली, जैसे वीएस कोड है जिस पे हम कोड करते हैं, वैसे ही कर्सर एक एडिटिंग टूल है, वहाँ पे भी हम कोड करते हैं। बट वहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना होता है। जैसे आप चैट जीपीटी में जाते हैं,
वहाँ पे लिखते हैं कि भाई मुझे ऐसा 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 वेबसाइट बना के दो, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कोड सेटअप करता है, पूरा लिख के दे देता है कोड। वैसे ही कर्सर है, कर्सर क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट को लेता है और पूरे पूरे प्रोजेक्ट को वो एनालाइज कर लेता है। उसके बाद आप उस पर टाइप करिए कि हाँ मुझे ये करके दो, उस पर ही वो चेंजेस कर देगा फटाक। अब सब वैसे ही कर रहे हैं अपने यहाँ। और यहाँ पे ऐसी हो गई है कि मतलब बहुत सारे बंदे फायर भी हो रहे हैं। तो अब सभी को ऐसा डर है कि आगे क्या होगा। और ऐसा है कि 5 से 10 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे का भी वही स्थिति है, जो 2 साल से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे का स्थिति है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कुछ भी करिए, बट आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में घुस गए तो सबसे अच्छी बात गवर्नमेंट जॉब की है कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। भले ही आपको 20,000 मिलेगा या 30,000 मिले या 50,000 मिले, आपको जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आईटी सेक्टर में आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे, लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख मंथली आपको ऐसे ईजिली मिल जाएंगे अगर आप उस लायक हो तो। बट डिपेंड करता है कि कब आपको निकाल देगी, कब आपके मेल पे आ जाए कि यू आर फायर, कांट से अबाउट इट, हम कह ही नहीं सकते। तो ये स्थिति बनी हुई है हर जगह की। तो आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको वाकई में पैसे कमाने हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने खुद की बिजनेस सेटअप कर सकते हो बैकग्राउंड में। अगर आप कहीं और भी जगह भी रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो घर में आप अपने घर वालों को बोल दो कि आप मैं आपका दुकान सेटअप करके दे रहा हूँ, आप लोग एटलीस्ट रन करिए उसको। जब आपका पूरी तरीके से सेटअप हो जाए उसके बाद आप वहाँ चले जाइए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हम ज़िंदगी भर काम नहीं कर पाएंगे, और रियलिटी है आप ज़िंदगी भर कभी भी काम नहीं कर पाओगे प्राइवेट, आपको घर जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा है कि घर में आप बिजनेस सेटअप कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। भले ही आप 10,000 20,000 इजीली कमा रहे हो मंथ में, लेकिन बाद में वही चीज़ बढ़ जाएगी आपके लिए। तो ऐसा है कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिंपल। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि यार मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आपके पास अगर 5 से 10 हज़ार रुपये का भी है ना, या 15,000 रुपये का भी है, अगर आपके पास है उतना पैसा, तो भी आप एक ऑनलाइन सेटअप कर सकते हो। आप ई कॉमर्स का बिजनेस, वहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो आप। भले इनिशियली पैसा कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे 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 वही चीज़ बढ़ जाएगी। और वो चीज़ आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, ना कि दूसरे के कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट। तो यही बोलूँगा, ये सब चीज़ों से दूर रहिए। फ्रस्ट्रेशन ये होता ही रहेगा, एआई टूल वगैरह आते ही रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ वगैरह है वो लगाता ही रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ना। बट अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट रहिए। तो आज का मेरा ये जो ब्लॉग था वो इसी के ऊपर था कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।